नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा खरीद फरोख्त करती है बीजेपी। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जो है कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा हैं। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि 3 तारीख को जो है महागठबंधन की जो है जन विश्वास रैली भी होना है और क्या कुछ कहना है हम जानते हैं डॉक्टर विनोद शर्मा से। सर, 3 तारीख को महागठबंधन की बड़ी रैली होने जा रही है पटना के गांधी मैदान में। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली महारैली हो रही है और उसमें इंडिया गठबंधन के सारे नेता, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीताराम येचुरी जी सहित सारे नेता इसमें भाग लेंगे और निश्चित रूप से यह एक बिहार में दिशा तय करेगा आने वाले चुनाव के लिए। और जो जनसैलाब उमड़ेगा, पटना छोटा पड़ जाएगा, पूरा गांधी मैदान पड़ जाएगा, पूरा पटना में केवल जनसैलाब नजर आएगा और निश्चित रूप से युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में काफ़ी उत्साह है इस रैली को लेके। कांग्रेस पार्टी ने भी, हमारे अध्यक्ष ने, अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बैठक की थी, सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि सभी को साथ में लेके आना है और निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए काफ़ी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, आम जनता में जागृति ला रहे हैं। महंगाई और जो वादा खिलाफी नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके खिलाफ लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों को ठगा जा रहा है और मंदिर मस्जिद के नाम पर वो वोट लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। सर, भाई वीरेंद्र ने जन विश्वास रैली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने न्योता दे दिया विधानसभा में। देखिए, आम चर्चा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं से असहज महसूस कर रहे हैं और भाजपा अभी तक, जो सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया था कि इनको हटा के हम फेटा अपना खोलेंगे, मुरेठा खोलेंगे, अभी तक नहीं खुला है। तो मुख्यमंत्री भी संशय में है कि कहीं न कहीं से दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा अपने पार्टी में ला रही है। तो कहीं न कहीं से स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर गाज गिरेगी और अपने विधायकों की स्थिति मजबूत करके जदयू को तोड़ने का काम भाजपा करेगी और हमें लगता है कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं से अपनी रणनीति फिर तय कर रहे हैं। सर, लेकिन आपके भी 2 विधायक जो है बीजेपी में चले गए हैं, राजद के भी 1 विधायक बीजेपी में चले गए। सर, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे मामले पे? मैं तो कह ही रहा हूँ, भाजपा तो लोकतंत्र की समाप्ति कर दिया पूरे देश में। किस तरह से जानवरों की तरह खरीद बिक्री कर रही है, विधायक हो, नेता हो, सांसद हो, सबको खरीदने का काम कर रही है और नहीं जो खरीदार है उनको ईडी और सीबीआई से डराने का काम कर रही है, केस में फंसाने का काम कर रही है। तो यही स्पष्ट होता है। देखिए, वहाँ भी हिमाचल में भी सरकार गिराने की तैयारी थी जो सफल नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी भी उसी दायरे में आते हैं। भाजपा को अपना मनसा बना रखा है कि हम बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री को समाप्त करेंगे तभी बनेगा। और स्पष्ट है कि जब तक सम्राट चौधरी अपना फेटा नहीं खोलते हैं तो कहीं न कहीं से उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। और भाजपा पूरी तरह से अमित शाह के नेतृत्व में पहले भी चिराग पासवान को खड़ा करके किस तरह से हराने का काम किया था नीतीश कुमार जी को, किस तरह से उनके विधायकों को तोड़ करके सरकार बनने का भी प्रयास किया था, नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया था। तो अभी भी भाजपा का प्रयास खत्म नहीं हुआ है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री इस बार काफी पेशोपेश में और परेशानी में पड़ गए हैं। कल ही आम चैनलों में चर्चा चल रही थी कि अपने 2 सलाहकारों को काफी उन्होंने बेइज्जत किया कि आप लोगों के चलते भाजपा में आके फंसे हैं। सर, के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्त पे चले गए हैं। सर, पूरे शिक्षा में चल रहे विवाद को लग रहा है कि विराम लग गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, के पाठक जी एक अच्छे ईमानदार अफसर थे, लेकिन निश्चित रूप से सिर फिरे थे और मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना करना कहीं न कहीं से दर्शाता है कि उनके ऊपर किसी का परदस्त था। और हमें पूरा लगता है कि ये साजिश भाजपा का था कि मुख्यमंत्री को बेइज्जत करवाओ अफसर से, और उन्होंने बेइज्जत करवाने का काम किया। मुख्यमंत्री का आदेश 10 दिनों तक हवा में घूमते रहा, वो पारित नहीं हुआ। के पाठक जो चाह रहे थे वही हो रहा था और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को बेइज्जत करवा के कहीं न कहीं से और फजीहत उठाना पड़ेगा और इसमें भाजपा पूरी तरह से लगी हुई है। अगर हिम्मत होता तो मुख्यमंत्री उसको सस्पेंड करके बर्खास्तगी के लिए केंद्र सरकार को लिखते, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा के दबाव में आ गए हैं। केवल इसीलिए उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए लिखा है। सर, कल एक आखिरी सवाल होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। बिहार घूमने का जगह है, पहले भी आते रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को सवाल पूछना पड़ेगा
कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत लोगों को अपने भारत रत्न दिया, लेकिन बिहार श्री बाबू जिनके नाम से बिहार जाना जाता है, जो नायक है बिहार को बनाने का काम किया, आदरणीय जगजीवन राम जी जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे इस देश में, उप प्रधानमंत्री तक बने भारत सरकार में, अपनी पहचान छोड़ी देश में। भोला पासवान शास्त्री जी जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री की श्रेणी में आते हैं और जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग पहली बार बनाया इस राज्य में, जिसके कारण आज पिछड़ों को उनकी हक मिली है, उनकी हुकूक मिली है, और उनको आप भूल जा रहे हैं। क्या उनकी जाति के लोग आपको खुद वोट दे रहे हैं इसीलिए उनको आप त्याग कर रहे हैं? तो ये सवाल तो उनकी समाज के लोग और बिहार के लोग पूछेंगे कि डॉक्टर शरकर सिंह, बाबू जगजीवन राम और भोला पासवान शास्त्री को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा, जिन्होंने सीधा रूप से कहा जो है कि 3 तारीख को जो महागठबंधन की पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होने वाली है, उसको लेकर जो है सभी जो है कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता, राजद के भी सभी शीर्ष नेतृत्व जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और साथ ही जो है जिस तरह से 2 विधायक कांग्रेस के छोड़ के जो है बीजेपी के साथ चले गए हैं, और उसको लेकर उन्होंने सीधा रूप से निशाना साधा कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तार-तार कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और विधायक और खरीद फरोख्त भी जो है कर रही है। और जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन में जो है कहीं ना कहीं असहज हैं, क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और अभी बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपना मुरेठा नहीं खोला है, जिसके कारण मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।